ओम शांति। आज प्यारी बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं 25 फरवरी 2026। आज की मुरली के सार में दुख हरता सुख करता बाबा ने स्मृति दिलाई कि रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, यह कभी मत भूलो कि हम ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मण देवता बनने वाले हैं। बाबा कहे वर्णों को भी याद करना पड़े, सदा नशा रहे। हम ब्राह्मणों को अभी बेहद का बाप स्वयं भगवान पढ़ाते हैं और वर्षे की स्मृति दिलाते कहा कि सब आत्माओं को सदा सुखी बनाने वाला, खुश करने वाला एक ही बाप है। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। हम ब्राह्मण अभी शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। बाबा कहे तुम भी यह घड़ी घड़ी भूल जाते हो। याद है बड़ी सहज, हम ब्राह्मण हैं, डाडे से वर्षा ले रहे हैं ब्रह्मा द्वारा। इसलिए शिव बाबा कहते हैं जितना हो सके मुझे याद करते रहो। प्रदर्शनी के व बाबा के चित्र भी सामने हो तो भी बाबा की याद रह सकेंगी। और अटेंशन दिलाया कि तुम शूद्रों के संग में आने से ब्राह्मण पना भूल जाते हो। ब्राह्मण तो देवताओं से भी ऊंचे हैं, क्योंकि तुम ब्राह्मण नॉलेजफुल हो। तुमको अभी स्वयं भगवान आकर पढ़ाते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं। और साथ में अंडरलाइन कराया कि तुम जानते हो हम स्वर्ग के देवी देवता बन रहे हैं। जब तक यह निश्चय नहीं तो कुछ भी पा नहीं सकेंगे। इसलिए बाबा समझाते हैं बच्चों को मनसा वाचा कर्मणा एक्यूरेट बनना है, एक्यूरेट याद करना है। फिर स्मृति दिलाई कि बाप बैठ तुम बच्चों को पढ़ाते हैं तो सिर्फ बाप की मत पर चलना है। बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया में रहते हुए कमल फूल समान रहो, एक मुझ बाप को याद करते रहो। बच्चों को अभी आत्म अभिमानी बनना है। और स्पष्ट करते हुए कहा कि तुम ब्राह्मण गायन लायक हो, पूजने लायक देवताएं हैं। तुम श्रीमत पर विश्व को पवित्र स्वर्ग बनाते हो, इसलिए तुम्हारा गायन है। देवताएं पवित्र हैं, आत्मा और शरीर पवित्र हैं, इसलिए वह पूजे जाते हैं। फिर और स्मृति दिलाई कि ब्राह्मणों का जाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। ब्राह्मण जो पक्के बन जाएंगे वह फिर देवता बनेंगे। यह नया झाड़ है। तो बाबा कहे इसको माया के तूफान लगते हैं। यहाँ माया बाबा की याद में रहने नहीं देती है। सारा मदार याद पर है। भारत का ही प्राचीन योग मशहूर है। और साथ में अटेंशन दिलाया कि अब बाप कहते हैं मुझे याद करो। याद न करने से माया कुछ न कुछ विक्रम करा देती है। याद नहीं किया और लगी माया की चमाट। याद में रहने से माया की चमाट नहीं खाएंगे, क्योंकि बाबा कहे यह बॉक्सिंग है। तो जितना याद में रहेंगे उतना सेफ रहेंगे। और पवित्रता के लिए कहा कि बाप कहते हैं इस समय की शादी बर्बादी है, एक दो की बर्बादी करते हैं, पतित बनते हैं। अब पारलौकिक बाप ने ऑर्डिनेंस निकाला है, बच्चे काम महाशत्रु हैं, इन पर जीत पहनो और पवित्रता की प्रतिज्ञा करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। और विशेष कहा कि तुमको तो अभी शुद्ध अहंकार होना चाहिए। कौन सा? कि हम आत्माएं बाप की मत पर इस भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, जिस स्वर्ग में फिर हम राज्य करेंगे। बाबा कहे जितनी मेहनत करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। फिर बड़ी गुह्य बात समझाते हुए कहा कि कई बच्चे कहते हैं बाबा यह सब कुछ आपका है। तो बाबा कहे शिव बाबा तो दाता है, बाबा लेते नहीं है। यह सब कुछ तो बच्चों का है। तुम जो कुछ करते हो अपने लिए करते हो। बाबा कहे मेरे लिए न महल यहाँ संगम पर है, न वहाँ सतयुग में होंगे। मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। तो अब इन ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरनी है। और साथ में कहा बाप आकर सत्य बात बताते हैं कि बाप है ही दुख हरता सुख करता। तो तुम बच्चों को गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, धंधा भी करना है। एक बाप की श्रीमत पर चल फरमान बरदार बनना है। और कहा कि बाबा हर बच्चे की नब्ज को देखकर राय देते हैं, उस राय पर चलना है। बाबा से पूछते रहना है बाबा इस हालत में हमको कैसे चलना चाहिए, अब क्या करें। तो कर्म योगी बन, फरमान बरदार बन, एक बाप की राय पर चलते रहना है। और अंतिम समय की स्मृति दिलाते कहा कि जो जो ब्राह्मण बनते हैं उनका लंगर इस छीछी दुनिया से उठ चुका है। तुमने कलयुगी दुनिया का किनारा छोड़ दिया है। बाबा कहे कोई ब्राह्मण दिखा जा रहा है, याद की यात्रा में कोई कम है,
कोई ने हाथ अच्छे से पकड़ा है, कोई हाथ छोड़ देते हैं, अर्थात वापस कलयुगी दुनिया में चले जाते हैं। बाबा कहे, तुम जानते हो खिवैया बाबा अब हमको ले जा रहे हैं, तो तूफानों से पार होने के लिए अब याद की यात्रा को अच्छी रीति पक्का करना है। और साथ में कहा कि सतयुग में ऐसे कोई उपद्रव होते नहीं, आगे चल देखना क्या होता है, बहुत भयंकर सीन होनी है। तुम बच्चों ने साक्षात्कार भी किए हैं, बच्चों के लिए मुख्य है याद की यात्रा। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मण सो देवता बनते हो, तुम ही भारत को स्वर्ग बनाते हो, तो तुम्हें अपनी ब्राह्मण जाति का नशा चाहिए। मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मण सो देवता बनते हो, तुम ही भारत को स्वर्ग बनाते हो, तो तुम्हें अपनी ब्राह्मण जाति का नशा चाहिए। आज मुरली से प्रश्न है, सच्चे ब्राह्मण की मुख्य निशानी क्या होंगी? उत्तर में बाबा ने सच्चे ब्राह्मणों की 5 बातें बताई। पहला, बाबा कहे, सच्चे ब्राह्मणों का इस पुरानी दुनिया से लंगर उठा हुआ होगा, वह जैसे इस पुरानी दुनिया का किनारा छोड़ चुके। दूसरा निशानी, सच्चे ब्राह्मण वह जो हाथों से काम करे और बुद्धि सदा बाप की याद में रहे, अर्थात कर्म योगी हो। तीसरा, ब्राह्मण अर्थात कमल फूल समान। चौथा, ब्राह्मण अर्थात सदा आत्म अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करने वाले। पांचवा, ब्राह्मण अर्थात काम महाशत्रु पर विजय प्राप्त करने वाले। बाबा कहे, ये है सच्चे ब्राह्मण की निशानी। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, मनसा वाचा कर्मणा, बहुत बहुत एक्यूरेट बनना है। ब्राह्मण बनकर कोई भी शूद्र के कर्म नहीं करने हैं। दूसरा पॉइंट, बाबा से जो राय मिलती है उस पर पूरा पूरा चलकर फरमान बरदार बनना है। कर्म योगी बन हर कार्य करना है। सर्व की झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, डबल लाइट बन कर्मातीत अवस्था का अनुभव करने वाले कर्म योगी भव। स्पष्टीकरण है, जैसे कर्म में आना स्वाभाविक हो गया है, वैसे कर्मातीत होना भी स्वाभाविक हो जाए। इसके लिए डबल लाइट रहो। डबल लाइट रहने के लिए कर्म करते हुए स्वयं को ट्रस्टी समझो और आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो। इन्हीं 2 बातों का अटेंशन रखने से सेकंड में कर्मातीत, सेकंड में कर्म योगी बन जाएंगे। निमित्त मात्र कर्म करने के लिए कर्म योगी बनो, फिर कर्मातीत अवस्था का अनुभव करो। बाबा ने कर्म योगी व कर्मातीत अवस्था का अनुभव करने के लिए विशेष 2 बातें बताई। एक तो कर्म करते हुए सदा स्मृति में रहे हम ट्रस्टी हैं, और दूसरा कर्म करते हुए सदा आत्मिक स्थिति बनी रहे। आज का स्लोगन है, जिनकी दिल बड़ी है उनके लिए असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। जिनकी दिल बड़ी है उनके लिए असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। आज के अव्यक्त इशारे हैं, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। बाबा कहे, आप में जो भी विशेषताएं हैं उनको सामने रखो, कमजोरियों को नहीं, तो अपने आप में फेथ रहेगा। कमजोरी की बात को ज्यादा नहीं सोचो, तो सदा खुशी में आगे बढ़ते रहेंगे। प्रैक्टिकल में अनेक देश, अनेक भाषाएं, अनेक रूप रंग, लेकिन अनेकता में भी सबके दिल में एकता है ना, क्योंकि दिल में एक बाप है। एक श्रीमत पर चलने वाले हो, अनेक भाषाओं में होते हुए भी मन का गीत, मन की भाषा एक है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।